वंश को छोड़ के आई है। आज गुड न्यूज़ क्या है वो आपको मम्मी बताएगी। जैसे फर्स्ट डे बच्चे को ला कर देती। हेलो गाइस, देखो भाई करना है तो ये करना ही है, कंपलसरी है। वैसे तो ये 2 कमेंट मैंने पहले ही देख लिए थी। व्लॉग में मजा तो आया बट मेरे को ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮੱਲਾ ਕਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮੱਲਾ ਕਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਆ ਪਰ। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। गाइस मैं अभी आई हूँ, सो आकर मुझे एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ मिली और मम्मी भी आ चुकी हैं। वंश को छोड़ के आई है गाइस। और गर्मी आया तो मैंने मम्मी के लिए चला दिया था एयर कंडीशनर कि मम्मी आएगी तो मम्मी को गर्मी ना लगी, कम लगी। सो आज गुड न्यूज़ क्या है वो आपको मम्मी बताएगी। वृंदा का एडमिशन हो गया गाइस आज, और मंडे से ये स्कूल कर रही है ज्वाइन। ये ड्रेस वगैरह कंप्लीट हो गई। तो गाइस मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत इतना ज़्यादा वाला। 11th क्लास में है वृंदा 11th क्लास में चली गई। और आप सब भी वृंदा को कांग्रेस करना। उसको एडमिशन में इस बार ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और टाइम क्यों लगा लेकिन हमें पता है मैं कर लेगी। आपको बता चुकी हूँ कि उसके स्कूल वालों ने तो एडमिशन मना कर दिया था, फिर टीसी वगैरह निकलवाना था। और मेरे पापा ने हमें सबको हम दोनों बहनों को प्राइवेट में हमेशा एजुकेशन दिलाई है। प्राइवेट से वंश पढ़ा है छोटी क्लासेस में, 3rd तक पढ़ा है, लेकिन अब उसे गवर्नमेंट में डाल दिया था। लॉकडाउन में डाला था ना, तो एक मजबूरी थी भाई। लेकिन वो गवर्नमेंट में भी इतनी मेहनत करता है, आप उससे कुछ भी पूछ लो, जो हमसे पूछोगे आप वही उससे पूछ लो, वो उसका भी जवाब दे देगा। तो ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में कुछ डिफरेंट है, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत स्कूल इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा स्कूल। वृंदा कभी अगर अपना स्कूल दिखाना चाहेगी तो वो दिखा देगी, फंक्शन वगैरह होगा तब। वैसे अगर मैं कभी गई उसके स्कूल तो मैं आपको विज़िट कराऊंगी वृंदा का स्कूल। एंड आज हमारे लिए सच में बहुत खुशी का दिन है। तो स्कूल की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फर्स्ट डे बच्चे को ला कर देते हैं, पेंसिल से लेके मतलब आप लगा लो स्कूल बैग तक, सब कुछ XYZ आज उसका न्यू आएगा। तो उसमें से आधी चीज़ आ भी चुकी है, बट सारी चीज़ों का कलेक्शन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके लिए हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो शूज और ड्रेस ही आई है, अभी तो सब कुछ आएगा। शूज़ और ड्रेस, अभी उसके पास बैग भी नहीं है ना, और लंच बॉक्स बोतल सब, मतलब बच्चों वाला ही सामान अभी उसे चाहिए। बुक्स वगैरह भी लानी है, हम लाए नहीं थे एडवांस में कि अब पता नहीं था कौन से सब्जेक्ट है, तो अब फाइनली उससे सब्जेक्ट पता चल चुके हैं, तो अब ले आएंगे उसके लिए सब कुछ। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये गुड न्यूज़ शेयर कर दी है। और आज जो कुछ भी हमारे पास है भाई हमारे मम्मी पापा की वजह से ही है, इतना कुछ जो भी है। तो अब फाइनली एडमिशन हो गया और मेरे को तो मेरी खुशी तो देख लिया। अब वृंदा से पूछवाऊँगी जब अभी काम करिए, बताती हूँ अभी 1 मिनट। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और इन्होंने बनाया था पनीर, खा लिया लेकिन सारा मैंने तो ना खाया, वंश ने खाया ना, वंश के लिए ही बनाया था वो। मैं जब मैं बना के रख दे, वो खा थोड़ा सा भी नहीं बचाया। मैंने तो खाया ही ना, मैंने बना के यहाँ रख दिया। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी, नहीं तो आज फिर से आलू बना देखती हूँ। गाइस आज तो शाम हो चुकी है हमें, क्योंकि आज मम्मी को बहुत सारा काम था। मम्मी डैडी को वृंदा का एडमिशन करवाया, पूरा दिन उसी में लग गया, तो काम में 4 बज गए थे ना। आज मैं सो पाई और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। और वंश का भी आज हाफ डे था। क्यों था हाफ डे? पता नहीं, पर हाफ डे था क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे था, तो इसलिए आज वंश का हाफ डे था। हेलो तो कर दे गाइस को। हेलो गाइस। तो गाइस अभी हम दोनों बहन भाई बैठे हैं क्योंकि हमें पीनी है चाय, और वृंदा सो रही अभी, और डैडी यहाँ पे बैठे। डैडी गाने सुन रहे हैं, सुन सकते हो, देख सकते हो, मतलब सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो।
तो मम्मी अभी अंदर आती है तो मिलवाती हूँ। और आ चुकी है मम्मी, तो मम्मी वापस चली गई। अब दोबारा आएगी तब मिलवाऊंगी मैं आपको मम्मी जी से। तो गाइस आप ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार दे रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइस। बाकी मैं आप भी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज वैसे हमारे बहुत सारे प्लान्स थे पर जिन पे पानी फिर चुका है, बट कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर। तो गाइस अभी हम पी रहे चाय और आप भी पी लो गाइस। और यहाँ बैठी हैं मेरे साथ मम्मी। तो मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप गाइस से? मैं कुछ नहीं कहा। हाँ गाइस मैंने हलवा बनाया आज, बताना कैसा बना। ये देखो सबने भाई। खाया, थोड़ा थोड़ा मन कर रहा था हमारा खाने का, फिर हमने बाबा जी का भोग लगा दिया, सबने खाया। आप भी खा लो। और मैं आप मिलवाती हूँ आपको वृंदा से। वृंदा से पूछेंगे आज उसे कैसा लग रहा है। वृंदा ओवर एक्टिंग मत कर, चल अब। सो वृंदा ये रही। वृंदा बता कैसा लग रहा है? वृंदा की तो कोई इज्जत करता ही ना है। कैसा लग रहा है आज? डी की तो कोई इज्जत करता ही ना है। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ बहुत अच्छा लग रहा है? अरे बाबा जी की कृपा है। वैसे ही रो के दिखाना जैसे स्कूल में रो रही थी एडमिशन होते ही। आज रो रही थी? हैं कैसे रो रही थी? पता नहीं, मैं थी नहीं, पर जब इस स्कूल से टीसी ले रहे थे ना तब। हाँ वो मेरा भी स्कूल मेरे को तो हाँ। जब महसूस हुआ जब मैं उसकी पेमेंट करके आया लास्ट में। अभी तो रह रहे हैं मिस्टी के। अभी तो मेरे बच्चे मिस्टी का हैं। रह रहा वो है, दिन बिल्कुल करेक्टर सर्टिफिकेट लेगा ना मिस्टी का। स्कूल वालों से लेना करेक्टर मैं तो कोई सर्टिफिकेट फंक्शन आएगा ना तब जाऊंगी। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहता है मेरा। ऐसे लोगों ने मिस्टी तो बुढ़िया से। गाइस मैं वो बुढ़िया हो गई, अपने जवान चेहरे को बुढ़िया बता दिया। गर्मी लग रही है, मेरा आज मन सा नहीं रहा। गाइस मुझे एक रील दिखा दो, देखो। सो गाइस मेरा सारा काम नहीं हुआ है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा काम रहता है। और वो थोड़ा सा काम क्या रहता है कि मुझे अभी धोने हैं कपड़े। वंश की ड्रेस है एंड 1 पेयर वृंदा का है, तो वो धोने हैं मुझे कपड़े। और मम्मी और वृंदा गए हैं मार्केट। मैंने आपको बताया था कि वृंदा के लिए हमें स्कूल की कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसलिए उसकी नेसेसरी चीज़ें तो उसे दिलानी पड़ेंगी जो कि डेली यूजेस की हैं, है ना। डेली यूजेस गाइस, यूजेस। मेरी ज़बान स्प्लिट हो जाती है चलते चलते, बट इट्स ओके, इसे कंट्रोल में कर लेंगे। तो अभी गए हैं उसके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैं यहाँ घर में हूँ, अकेली बोर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े ही धो लूँ। बोर होने से तो कुछ तो अच्छा ही है, मतलब बोर होने से कुछ तो काम करूँ, एटलीस्ट मम्मी का भी काम हल्का हो जाएगा। वरना आके फिर मम्मी फिर काम करेगी तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इतने मैं धो लेती हूँ कपड़े, दिखाती हूँ मैं आपको। और आज मैं कपड़े ऊपर नहीं धो रही, यहाँ बैठ के धोंगी, देखो। तो यहाँ बैठ के मैं क्यों कपड़े धोंगी, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बैठ के मैं इसलिए कपड़े धोंगी, अगर मम्मी होती तो मैं ऊपर धोती कपड़े, है ना। बट मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं धो दूँगी फटाफट से। तो मैं कपड़े धो कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं कुछ बहुत ज़्यादा वो बड़े वाला काम करने जा रही हूँ, बट इट्स नॉट ईजी। गर्ल्स से पूछो कितना काम करना पड़ता है, हमारे साथ बहुत गलत होता है। मजाक कर रही हूँ गाइस, देखो ये बात सच है कि मेरे को सबका नहीं पता, अदर गर्ल्स का। हाँ बट मैं मेरा कह सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम करना है तो ये करना ही है, कंपलसरी है, नहीं। मेरी मम्मी कभी भी काम के लिए फोर्स नहीं करती, ना मेरे पापा करते कि ये काम कर तो कर,
या मेरी मम्मी घर का कोई भी काम ऐसा जो प्रेशराइज करके करवाती हूँ, नहीं। आपको पता होगा, देखो कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग मेरी हॉबी है, वो तो मुझे अच्छी लगती है। अगर मैं किसी को खाना बना के खिला रही हूँ तो मेरी स्माइल से ही पता चल गया होगा कि कुकिंग मेरी कितनी फेवरेट है। लिटरली मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और कुकिंग में ये है मतलब कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना, हर तरह की चीज़ें ट्राई करना। बेशक मैं गलती करती हूँ फर्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट टाइम मैं सोचती हूँ उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ, कैसे उसे और अपग्रेड कर सकती हूँ मैं। तो कुकिंग करना तो वो तो मेरा पैशन ही समझ लो एक तरीके से, कि मुझे अच्छा लगता है। मेरे हाथ के खाने की कोई तारीफ़ करता है और खाता है, ये बोलता है टेस्टी है, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो वही बात है। और बाकी तो अदर काम के लिए मुझे कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं सुबह जाती हूँ, दिन में आती हूँ, उसके बाद मैं 5 साढ़े 5 बजे तक सोती हूँ। उसके बाद जो शाम का थोड़ा बहुत होता है वो मैं काम करती हूँ। अदरवाइज़ मम्मी कभी फोर्स नहीं करती। अपनी स्टडी करते हैं, ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, बहुत सारे काम मेरे अपने होते हैं, तो कभी भी कोई फोर्स नहीं करता। एंड आज इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बोल दी, मेरे पास कोई नहीं है। और अगर मम्मी डैडी होते ना, उनके सामने मैं बोल नहीं पाती, क्योंकि कभी भी अगर मैं उनके सामने ऐसी बातें करती हूँ ना तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट उनके सामने मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, अब मैं गाइस कपड़े धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बोलते बोलते मैं थक ही जाती हूँ। एक तो सुबह से लेके ना मेरे को रात हो जाती है, मैं बोलती ही रहती हूँ। मेरे घर वाले भी परेशान है, कितना बोलती है, शांति नहीं होती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं शांत हो जाऊँ उस दिन, अगर जिस दिन मैं चुप हूँ ना, तो मेरे मम्मी डैडी उसके पीछे का रीज़न जानते कि आज ये चुप क्यों है, क्योंकि उन्हें पता है कभी मैं रहती ही नहीं ऐसे। हमेशा 24 आवर्स हंसना, खेलना, कूदना, मस्ती करना, मुझे ये सब पसंद है। और अपनी लाइफ एंजॉय करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब बस गाइस, मैं भी बातों में ही लग जाती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, मम्मी आ चुकी है और बोतल तो मिली नहीं, बाकी मम्मी टिफिन नहीं आया इसका। ड्रेस जब भी दिखाई है, जब मैं वेयर करूंगी ना हाँ, तभी। और इसका बैग रहता है वो मम्मी कल लाएगी, जिस दुकान पे से लाती है उस वाली दुकान पे से। फर्स्ट क्लास में बाकी सब चीज आ चुकी है, ड्रेस भी आ चुकी है, बट वृंदा कह रही है ड्रेस रिवील दिखा दे ले। नहीं, उसी दिन दिखा दियो है ना, तो ड्रेस आपको उसी दिन देखने को मिलेगी। सो गाइज, मैं अभी भी रही थी। वैसे तो ये 2 कमेंट मैंने पहले ही देख ली थी, सो आफ्टरनून में, बट मैं रिप्लाई अब कर रही हूँ 2 कमेंट्स का। सो कमेंट थी कौन से वाले ब्लॉग पे, अब पता चलेगी वंश की सच्चाई। तो इस ब्लॉग पे कमेंट आई थी 2, और मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो फर्स्ट जो कमेंट है, गुड ब्लॉग M2N, ये मैं जानती नहीं हूँ, मेरे नॉन में नहीं है, तो मैं बताती हूँ आपको इनकी कमेंट क्या थी। माई रिक्वेस्ट यूर हेयर 2 साइड ब्रेड्स। तो गाइज़, इनका कहना है कि आप दो चोटी करो। तो देखो, सजेशन तो आपने अच्छा दिया, लेकिन मैंने ना अपने बालों के लिए बहुत कुछ ट्राई कर लिया, मेडिसिन भी खा ली, और भी चीज़ें आयुर्वेदिक वो भी ट्राई कर ली, तो कुछ भी नहीं हुआ। मेडिसिन भी इतनी खा ली, बट मुझे अच्छा लगा आपने इतना अच्छा सजेशन दिया। और नेक्स्ट से जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, क्योंकि कल तो मैं कॉलेज जाऊंगी, वहाँ का शूट करूँगी, तो जो नेक्स्ट से नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं पक्का 2 चोटी करके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच व्लॉग करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप। तो मिलेंगे परसों 2 चोटी के साथ। कमेंट और थी गाइज, ये मेरे नॉन की है, यानी कि मैं जानती हूँ। सो मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट मैं कमेंट पढ़ देती हूँ। व्लॉग में मज़ा तो आया, बट मेरे को हर बार व्लॉग 1.25x की स्पीड पे देखना पड़ता है। नॉर्मल बहुत स्लो लगता है, ट्राई करा करो इससे 1.25x की स्पीड पे एडिट करने की करो। बाकी
वंश को सच में इरिटेट कर दिया। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और मैं इतना स्लो भी नहीं बोलती कि 1.2x 25x पे करके देखने की ज़रूरत पड़ी। आई थिंक मैं ठीक बोलती हूँ, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी मैं थोड़ा फास्ट बोलूँ, ठीक है। और बाकी वंश के रिएक्शन तो आपने देख लिए थे, ये रियल रिएक्शन थे उसके। सो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एंड बस क्या ही बोलूँ, अच्छा लगा कमेंट, बहुत प्यारा था। सो ये 2 कमेंट थे जिनके मुझे रिप्लाई करना था ब्लॉग के अंदर। तो ठीक है गाइस, अभी मैंने काम तो कर दिया और आपको बता दिया कि क्या कमेंट थी। तो अब मैं अपना थोड़ा और काम कर लेती हूँ, देखती हूँ कल मुझे भी कॉलेज जाना है, क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी। अभी तक लंच डिसाइड हो चुका है, बट मम्मी कल बनाने वाली है आलू के पराठे। सो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ प्रेस अपने कपड़ों पर, क्योंकि मुझे होना है रेडी। और कहाँ जा रही है तो आपको पता ही है, और नहीं पता तो नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा गाइस। सो मैं अभी मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट बना रही है बाहर, और मैं अंदर कर रही हूँ प्रेस अपने कपड़ों पे, और डैडी भी हो रहे हैं रेडी। सो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा गाइस कि हमने वृंदा के लिए अभी तक क्या खरीदा। उसकी ड्रेस आ चुकी है, टिफ़िन बॉक्स आ चुका है ना, शूज़ भी आ चुके हैं। तो 3 चीज़ें आ चुकी हैं, बाकी अभी 2 चीज़ बचती हैं। 2 तो वो आज ले आएंगे। फिर वृंदा जब जाएगी फर्स्ट डे तब मैं आपको उसका सारा सामान दिखाऊंगी गाइस। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।